बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप यहाँ आज शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर जो फेडरल मिनिस्टर्स थे और उनके सेक्रेटरीज़ वो सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जो इश्यूज़ रिलेटेड थे बलूचिस्तान के, वो आज हमने थॉरली डिस्कस किए हैं और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये पहली दफ़ा तारीख़ में हो रहा है कि हमेशा से बलूचिस्तान जाता था और मरकज़ में जाके रोना रोता था कि ये काम है, हमारे ये इश्यूज़ हैं। आज पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम वज़राए इकराम, तमाम तो नहीं, जिनके साथ हमारे इश्यूज़ थे वो तमाम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और हमने कोई 47 पॉइंट्स इन डिटेल डिस्कशंस में लेकर आए हैं। और उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से थे, CTD की स्ट्रेंथनिंग के हवाले से थे, PTA के हवाले से थे, फाइनेंसेस के हवाले से थे, बिस्प के हवाले से थे, सो एंड सो ऑन, जो NHA के हवाले से थे, प्लानिंग कमीशन के हवाले से थे। प्लानिंग मिनिस्टर साहब इधर नहीं थे तो उनके सेक्रेटरी यहाँ पर थे। सो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लिए ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि इससे पहले ऐसा होता था कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे चीफ मिनिस्टर वहाँ जाते थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा एक विजनरी स्टेप है और हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, कि हम हर 2 महीने बाद इन इश्यूज़ को दोबारा लेकर यहाँ पर आएंगे। और हम ताकि ये चाहते हैं कि जो स्पीडी हों, ख़ास तौर पे FIA रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कशन में हुए, कच्ची केनाल, सो एंड सो ऑन। तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि वो आपके साथ, मैं स्टाफ को कहूँगा कि वो आपके साथ वो पॉइंट्स शेयर करेंगे कि जहाँ पर हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं और जहाँ पर डिसएग्रीमेंट था उसके लिए भी सोल्यूशन ढूंढा गया है। ख़ास तौर पे जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक लॉ पे बड़े अरसे से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये डिमांड थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि जिसमें हम वो सेंटर्स बनाएं कि जहाँ पर हम उन टेररिस्ट को रख सकें और उनकी कोई अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकें, इंटरोगेशन कर सकें। उसके हवाले से आज एक कमेटी बनी है। जो हमारे सेक्रेटरी लॉ हैं, जो फेडरल सेक्रेटरी लॉ हैं, वो अटॉर्नी जनरल के साथ मिलके कोई हम ऐसे प्रोविंशियल लॉज की तरफ जा रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करेंगी इस लड़ाई को लड़ने में, सो एंड सो ऑन। तो मैं एक बार फिर ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स जो आए हुए हैं, वर्दी सेक्रेटरीज़ जो फेडरल सेक्रेटरीज़ आए हैं, बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम मिनिस्टर्स को यहाँ पर भेजा है और इस मैंडेट के साथ भेजा है कि यहीं पर डिसीजंस होंगे और आज के बाद जो बलूचिस्तान के डिसीजंस हैं वो इंशाल्लाह ताला क्वेटा के अंदर होंगे और ये जो सिलसिला है ये आगे चलता रहेगा। देखिए, ये सारी चीज़ें दो तरीके हैं जिससे टेररिज्म से लड़ा जाएगा। एक काइनेटिक है, उस काइनेटिक के हवाले से मुमकिन है ये फोरम नहीं है जिस पर हम डिस्कस करें, वो आपको पता चल जाएगा और टेररिस्ट को भी पता चल जाएगा बहुत जल्दी कि वो हमारी पॉलिसी उस बारे में क्या है। दूसरा है ये नॉन काइनेटिक, जिसमें ये सारे लोग आज हम इकट्ठे हो रहे हैं। वो सिक्योरिटी का पैराडाइम और डेवलपमेंट का पैराडाइम दोनों ने पैरेलल चलना है। जब दोनों ने पैरेलल चलना है तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कुछ रोल हैं, कुछ फेडरल गवर्नमेंट का रोल है। उन सारी चीज़ों को क्लब करके हम इस टेररिज्म का जो वो है और जो डिप्रीवेशन है या सेंस ऑफ डिप्रीवेशन है या जो अनपैरेलल डेवलपमेंट है, इस सारों में फेडरल गवर्नमेंट का जो रोल है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल है। हम सब मिल के इस बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि 47 पॉइंट्स अंडर डिस्कशन हुए, उसमें कुछ चीज़ों पे डिसीजंस हुए और कुछ चीज़ें जो हैं वो अगली मीटिंग्स के लिए रख ली गई हैं, कुछ के लिए टाइम दिया गया है और हर पॉइंट के लिए टाइम फ्रेम रखा गया है कि ये फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे है, ये कब तक होगा, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़िम्मे है, ये कब तक होगा। तो इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। वो हम आपके साथ कह दूँगा, शेख साहब को वो कल परसों आपके साथ शेयर कर लेंगे, सो आपको पता चल जाएगा। जी, मैं आता हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए आप इसको अंडरस्टैंड करें, हार्ड कोर टेररिस्ट थे, हार्ड कोर टेररिस्ट जो ऑपरेशन में मारे गए मशकाफ के पास, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के। अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे, एक ये कि हम उन लाशों को वहीं पर छोड़ देते, जो हमारी कानूनी जिम्मेदारी थी कि हम उन लाशों को वापस लेकर आएँ, उनका DNA कराएं और पता चले कि कौन लोग थे ये जो रियासत पाकिस्तान से लड़ रहे थे
और कुछ ऐसे थे जिनकी शनाख्त मुमकिन नहीं थी, वो इस तरह के ऑपरेशन में मारे गए थे। अब वो शनाख्त मुमकिन नहीं थी तो हमने उनके DNA टेस्ट कराए और फिर ईडी के ज़रिए, जो शनाख्त के काबिल नहीं थे, ईडी के ज़रिए कानूनी तरीके से हमने जाके उनको वहाँ पर दफनाया है। अब गवर्नमेंट की पोजीशन आप देखें, अगर हम उन लाशों को वहाँ छोड़ दें तो मिसिंग पर्सनस की लिस्टों में और इजाफा हो जाना है, और वो लोग जो आज रियासत पाकिस्तान से लड़ रहे हैं वो अगर ना लाएं तब भी, अगर लाएं तब भी इशू है। हम आज भी ये चाहते हैं कि जिन लाशों की आइडेंटिफिकेशन हो रही है, जो कोई आइडेंटिफाई करना चाहता है, कानूनी उसका तरीका है, जाएँ, उसको ग्लोरीफाई करने की इजाज़त रियासत पाकिस्तान का आइन नहीं देता, रियासत पाकिस्तान के कानून नहीं देते कि आप टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करें। हमने ईदी को दिए जिनकी पहचान शनाख्त मुमकिन नहीं थी, उन्होंने दफना दिए, हर एक का प्लेट लगाया, हर एक का नंबर लगाया, जिस किसी का DNA मैच होगा उस DNA वाले को उसकी लाश का पता चल जाएगा कि उसकी लाश वहाँ दफन है, वो और अमानतन दफन किए गए। वो वहीं पर उनको रखना चाहते हैं या फिर हमें शरई तरीका है वो वहाँ से निकाल के कहीं और दफनाना चाहते हैं। सो ये कोई इसमें हुकूमत की बदनीयती नहीं है, ये हार्डकोर टेररिस्ट थे जो लड़ाई में मारे गए और उन्हीं को ईदी के ज़रिए दफनाया गया है और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। किसी सूरत में भी हम कोई भी सवाल जो है उसको अनटर्न नहीं छोड़ेंगे कि आज हम अगर उनको वहाँ छोड़ दें, कल मिसिंग पर्सन की लिस्ट में 13 और का इजाफा हो जाए, पता चले कि ये लोग तो मारे गए, कहाँ से फिर इनको ढूंढेंगे, सो एंड सो ऑन। तो ये इसके पीछे ये बैकग्राउंड। देखिए, इसीलिए कहा गया कि एक कमेटी बनाएगी, वो डेलिब्रेट करेगी कि कहीं ये आइन से मुतसादिफ तो कोई चीज़ हम बनाने नहीं जा रहे। लेकिन साथ साथ जब आपके ऊपर वॉर वेज है, दिस इज़ एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो आपका पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, तो दीज आर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो वी हैव टू थिंक, और हमने फिर वो चीज़ करनी है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस को सामने रख के करना है। तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के किसी भी सूरत में हम किसी भी आम इंसानी जो इंसान है, जो आम बलूचिस्तानी है, उसको किसी ऐसे कानून के उसमें नहीं लाना चाहते हैं कि जिससे वो सफ़र करे। जो टेररिस्ट है उसको सफ़र करना पड़ेगा। आपने अपने दौर में एक मंसूबा शुरू किया सोलर के हवाले से, और आपने वादा किया था, टाइम फ्रेम रखा था, लेकिन उसमें अब जो हिस्सा है वो वफा कर चुका है, गालिबन कोई 27 से 28 अरब रुपए। तो क्या आप जो फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद हैं, ये डिस्कस हुआ है कि वो जो बकाया रकम है वो कितने अरसे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ कि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के लिए दिया है। 70% वो कॉस्ट शेयर करे, 30% हम। उसके बाद मैं मिनिस्टर पावर सरदार अवैस खान लगारी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और डिप्टी PM साहब का कि इनकी जो स्टीयरिंग कमेटी बनी, हम रेगुलरली मिल रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिले है। वो डिले क्यों है कि कैस्को ने कनेक्शंस काटने हैं, फिर आपको कैस्को की कैपेसिटी का पता है, फिर वो जो, और फिर हमने उसको इतना इम्पार्शल किया कि ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा, इनफैक्ट बलूचिस्तान में हो रहा है कि डायरेक्ट कंज्यूमर को स्टेट बैंक से पैसा जो है उसके अकाउंट में जा रहा है। इस बीच में कोई कमीशंस नहीं है, इस बीच में कोई इंसान नहीं है कि जो किसी से कमीशन ले या कोई इस तरह की बैड प्रैक्टिसेस हो, करप्ट प्रैक्टिसेस हो। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और उस पर आज थॉरो डिस्कशन हुई है। 14 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने जो हमें लास्ट टाइम दिए थे, आज से कोई 2 हफ्ते पहले वो यूटिलाइज हो गए हैं। अब नेक्स्ट ट्रांच जो है वो विद इन अ वीक टाइम फ्रेम सेट हुआ है, वो उसमें आ जाएगा और हमारा 3 अरब रुपए रहता है, वो भी हम दे देंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला बिफोर अप्रैल एंड मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम 100% ये अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। आग लगी होती है या बड़े वाक़यात होते हैं पूरी दुनिया में, हमारी हम खबरों में होते हैं, तब वो आते हैं और इनमें से शायद कुछ वज़रा साल भर में आए भी नहीं होंगे, तो ये आम दिनों में क्यों पाकिस्तान याद नहीं आता? मैं आज जवाब तो इनको देना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, आपके भी ऐसे मेहमान हैं, एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है उसको इनकरेज करें। अगर हम माजी में बैठ जाएँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो ये मुनासिब बात नहीं। आज एक पॉजिटिव स्टेप हुआ है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट की तरफ से, फिर सारे वज़रा की तरफ से। तो लेट्स इनकरेज इट, लेट्स अप्रिशिएट इट, और हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से। 18th अमेंडमेंट के बाद इनका आना बनता नहीं है, क्योंकि आपने वो ऑटोनॉमी ली है जो ऑटोनॉमी आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो तशरीफ़ लाएँ रमज़ान में। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।